किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान दोस्तों एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई ऐसी प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने खेती किसानी में कुछ नया कर गुजरने की ठानी है और खेती किसानी में बहुत कुछ स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे किसान जिन्होंने खेती के क्षेत्र को एक अवसर के रूप में देखा और आगे आकर नए मुकाम को हासिल किया, कामयाबी की नई कहानी को लिखा है। जी हाँ दोस्तों, आज सफल किसान के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी ही महिला उद्यमी से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दो पंक्तियों के माध्यम से उनकी कहानी को बताने की कोशिश करते हैं। आपने वो कहानी या दो पंक्तियां ज़रूर सुनी होगी जब कहा जाता है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इन पंक्तियों को सही साबित किया है आज की हमारी सफल किसान महिला उद्यमी कृष्णा यादव ने। कृष्णा यादव अपने गांव से 500 रुपये लेके उधार दिल्ली के नजफगढ़ आई और आज वो 7 कंपनियों की मालिक हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे कृष्णा यादव ने संघर्ष कर जिस मुकाम पर पहुंची हैं और कैसे कृषि को उद्यमी के तौर पर अपनाया और कैसे आज उद्योग लगाकर एक सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनी है। इनकी कहानी को जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम के जिसका नाम है सफल किसान। कठिन परिस्थिति में भी यदि हिम्मत नहीं हारें और मन में आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता एक दिन जरूर हासिल होती है। इसी मूल मंत्र को चरितार्थ किया है कृष्णा यादव ने। जी हाँ, कृष्णा यादव उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाली एक ग्रामीण महिला जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई नहीं की। पति की नौकरी छूटने से मुसीबत का सामना कर रही कृष्णा ने पति के साथ दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बटाई में खेत में उतरने के साथ अचार का छोटा सा कारोबार शुरू किया। 5 किलो अचार के साथ कारोबार शुरू करने वाली कृष्णा अपनी व्यावसायिक सूझबूझ और बुलंद हौसलों के साथ आज 5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनी चला रही हैं। आइए कृष्णा यादव से ही जानते हैं उनके इस हौसले की दास्तां। मेरे हस्बैंड नौकरी करते थे तो एक टाइम ऐसा आया मेरे पे कि मेरे हस्बैंड की नौकरी छूट गई। जब नौकरी छूटी तो मेरे को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो उनकी पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा, इसमें बहुत दिक्कतें आने लगी। जब इसमें दिक्कतें आने लगी तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी घर में बैठी हूँ, कुछ काम करूँ। तो मेरे को ये समझना आया कि मैं क्या काम करूं। तो मैंने फिर जैसे कि हमारे एक घर मकान भी वहाँ से बिक गया। मैं यूपी की रहने वाली थी, घर मकान भी बिक गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये शहर छोड़ के हम कहीं और हाँ कुछ झाड़ी मजदूरी करेंगे तो हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। तो हमने इस तरह से वो वहाँ से छोड़ के और हम यहाँ दिल्ली आ गए। जब हम दिल्ली आए तो दिल्ली में आके मेरे पति ने नौकरी ढूंढी तो कहीं नौकरी ना मिली। जब नौकरी ना मिली तो हम 3-4 महीने ऐसे ही घूमते रहे तो और ज़्यादा हमें दिक्कत आ गई। बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा, कहाँ से हम खाने को लाए, बच्चों को कैसे पालें। तो फिर एक हमने जो ना बटाई पे खेत लिया। जब खेत लिया तो खेत में हमने फिर सब्जियां उगानी शुरू करी। सब्जियां उगानी शुरू करी तो हमने सब्जी फिर बाहर मार्केट में लेके गए तो कभी तो दाम हमारे बहुत अच्छे मिलते हैं सब्जियों के। और वो तो टाइम ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 98 रुपये किलो बिक गई। तो उस टाइम पर बहुत मैंने जब काम शुरू करा था ये। बदहाली के दौर से गुजर रही कृष्णा को आगे बढ़ने का रास्ता मिला दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन से। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से कृष्णा को अचार मुरब्बा बनाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसके बारे में पूसा संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा से संपर्क कर ट्रेनिंग ली और निकल पड़ी अपने सफर पर।
इस काम में उन्होंने अपने पति का भी सहारा लिया। अचार के कारोबार में उतरी कृष्णा यादव को शुरू में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कृष्णा और उनके पति ने हिम्मत नहीं हारी। कड़ी मेहनत कर कुछ कर गुजरने का जुनून धीरे धीरे कामयाब होने लगा। हमारी सब्जी हमारी बेकार जा रही थी, खेत में हमें जोत के फेंकनी पड़ रही थी। जैसे कि आज भी हमारे किसानों का यही हाल होता है कि हम जो ना अच्छी हमारी फसल होती है, या तो फसल अच्छी हो गई या फिर कभी ओले पड़ गए, कभी कुछ हो गया, तो किसान का हमारा बहुत बुरा हाल होता है। तो हम जो ना मतलब इसका जो ना कुछ प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि मैंने अपने प्रोडक्ट बनाए। अब मैंने देखा कि मेरी गाजर बहुत ख़राब जा रही है या मेरी गोभी बहुत ख़राब जा रही है, तो मैंने जो ना इसकी फिर पता करा कि यहाँ कहीं दिल्ली में तो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैंने कृषि उसमें देखा था, ये दूरदर्शन के प्रोग्राम आते थे, तो मैंने जो ना वो ले रखा था, एक टीवी ले रखा था हमने छोटा सा। मैंने दूरदर्शन पे प्रोग्राम देखा तो मेरे को यहाँ दिल्ली में जैसे ट्रेनिंग देते हैं, पूसा संस्थान का पता लगा, उसमें किसानों को कैसे बताते हैं बैठ के वैज्ञानिक। तो फिर मैंने पता कराया यहाँ, तो मेरे पास कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ नज़दीक पड़ता है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है अचार बनाने की। जैसे गोभी का अचार कैसे बनता है, गाजर का अचार कैसे बनता है, इसकी ट्रेनिंग ली मैंने। ट्रेनिंग लेके फिर मैंने बनाना शुरू करा। अब बनाना शुरू करा तो ये मार्केटिंग में हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी फिर। तो अब मैंने सोचा कि भाई इसकी मार्केटिंग, जब मार्केट ना होगी हमें तो इसमें दिक्कत आने लगी। उधार लेके हमने पैसा लगाया इसमें किसी से, अब इसकी मार्केट ना होगी तो हमारा तो वो भी पैसा बर्बाद गया। इधर पति की डांट सुननी पड़ी मेरे को, भाई पहले तो मैं सब्जी बेच देता था, ऐसे तूने अचार बनाया, इसका जो ना और भी दाम, मतलब हमारा तो माल स्टॉक हो गया, इस तरह से मतलब वो होने लगा। तो फिर मैंने जो ना इनसे बोला, अपने पति से बोला कि एक रोड के किनारे टेबल डालो, मैं ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ निकाल के दूँगी और आप जो ना इसको रोड के किनारे बेचना शुरू करो। तो उन्होंने रोड के किनारे हमने टेबल डाली, टेबल डाल के एक छोटी सी टेबल से मैंने शुरू करा और वहाँ सब्जी निकाली, 2 पानी के मटके रखे मैंने, और मैंने 500 रुपये उधार लेके यहाँ आई थी दिल्ली में। तो वो 500 रुपये से मैंने जो ना अपना बिजनेस शुरू करा। अच्छी क्वालिटी और बेहतर किस्म के खुदरा अचार लोगों को पसंद आने लगे, तो लोगों की मांग पर इन्होंने पैकिंग वाले अचार के लिए कंपनी बनाई और क्षेत्र की खाली बैठी महिलाओं को ट्रेनिंग देते हुए अचार बनाने के लिए प्रेरित किया। कृष्णा के हौसले से अचार का काम बढ़ा और आज उनकी कंपनी में हजारों लोग काम कर रहे हैं। आज मेरे पास मतलब बिजनेस मेरा, जैसे कि मैंने टेबल डाली तो वहाँ पानी के मटके रखे और रुकने लगे वहाँ लोग। जब रुकने लगे तो उनको सैंपल डाल के देने लगे, पानी के लिए रुकने लगे, पीने के लिए। बिल्कुल सुनसान इलाका था, ना तो कुछ भी मेरे पास कोई ना पढ़ाई लिखाई थी, ना मेरे पास कोई नॉलेज थी। बस मेरे पास एक जुनून था कि मेरे को जो ना अपने बच्चे पढ़ाने हैं या अपना घर चलाना है, तो किस तरह से चलाना, मेरे को किस तरह से मेहनत करनी है, बस मेहनत का जुनून था। वही मेरा जुनून आज कामयाब हुआ। रोड के किनारे से ही मेरा जो ना 5 किलो अचार, 2 किलो अचार बिकने लगा, वहाँ से थोड़ी मेरे को आमदनी होने लगी। तो हमने इसकी कंपनी बनाई श्री कृष्णा पिकल्स नाम की, और कंपनी बना के हमने शुरू करा। तो मेरे पास जो महिलाएं खाली बैठी रहती थी, जैसे आज भी मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, ये देखो गोभी की ट्रेनिंग दे रही हूँ, गाजर का अचार बनाना कैसा, तो मैं इन महिलाओं को सिखाती हूँ घर में से बुला के कि भाई आप भी मतलब ये काम कर सकते हो, जब मैं कर सकती हूँ, मैंने तो इतनी मजबूरी में काम करा था, और तो मतलब आप भी कर सकते हो। तो इस तरह से जो ना मैंने ये काम सिखाना शुरू करा। पहले मैंने बनाया, फिर बुलाई, अपनी फैक्ट्री में बुलाए, कंपनी खोली। कंपनी में मतलब आज हजारों लोग काम कर रहे हैं मेरे पास। आज के दौर में खेती करना बेहद फायदेमंद है, बशर्ते खेत की उपज का उद्यम में इस्तेमाल किया जाए। सरकार की बदली नीतियों के कारण आज बैंकों से लोन लेने भी आसान हो गए हैं। स्टार्टअप के जरिए काम को बढ़ाने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। कृष्णा ने भी न केवल लोन लेकर काम को आगे बढ़ाया, बल्कि दूसरे लोगों को भी लोन दिलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम किया। खेती में हमारा बहुत अच्छा फायदा होगा अगर हम बिजनेस में लाएं। तो अब हम ये फायदे की बात जब करते हैं तो फायदा हमारा कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, तो मैं बैंक में गई। जब तो उस टाइम पे तो बहुत मतलब दिक्कतें आती थी हमें लोन लेने में, या सरकार से हम पैसा कैसे लें। अब तो हम बैंक में जाते हैं तो 1-2 लाख का तो लोन हमें ऐसे ही मिल जाता है।
कि हम अपनी वो दिखाएंगे, आईडी दिखाएंगे, और मतलब कोई भी हम जो काम कर रहे हैं काम का बताएंगे कि भाई हमें इस चीज़ के लिए लोन चाहिए, तो हमें 1-2 लाख का लोन तो मैंने कईयों को दिलवाया है। सरकार की नीति है कि लोग आगे बढ़ें। इसके लिए बैंकों को निर्देशित भी किया गया है कि वे जरूरतमंदों को आसान शर्तों पर लोन दें। देश के हर कोने में कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में तैयार बैठे हैं। इन्हीं की मदद से कृष्णा ने भी आगे बढ़ने का रास्ता बनाया और आज वे अपनी कंपनी में 252 वैरायटी के उत्पाद बना रही हैं। अब दोस्तों यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे कि कैसे कृष्णा यादव अपने साथ साथ बाकी महिलाओं को भी सशक्त बनाने में क्या कुछ योगदान दे रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, और साथ ही इनके पति के बारे में बताएंगे कि कैसे इनके पति के संघर्षों की वजह से आज कृष्णा यादव इस मुकाम पर पहुंची हैं। आप बने रहें और देखते रहें सफल किसान। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सफल किसान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि कैसे कृष्णा यादव ने बाकी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही हैं। कृषि में कठिन मेहनत कर, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी सूझबूझ के चलते कृष्णा आज एक सफल उद्यमी बन चुकी हैं। इनकी इस सफलता के कारण कई संस्थाओं और सरकार की ओर से कृष्णा को कई पुरस्कार भी मिले हैं। कृष्णा खुद कहती हैं कि आज महिलाएं गाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक चला रही हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में कहते हुए कृष्णा कहती हैं कि ज्ञान, विज्ञान और वैज्ञानिकों की मदद से आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आज मैं काम कर रही हूँ, ऐसे ही काम करते करते एक दिन अचानक से मेरे को फ़ोन आता है कि आपको जो ना एनजी रंगा अवार्ड मिलेगा। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, और खुशी मेरे को इस बात की हुई कि देखो मैं जो ना मतलब ये काम सोचा था मैंने कि ये काम मैं कर पाऊँगी या ना कर पाऊँगी। बस सोचते ही मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कर पाएगी, जब देश में हमारी इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं जहाज़ चला सकती हैं, और मतलब ये क्या आज हमारी महिलाएं ट्रेन भी वो भी चलाती हैं, मतलब गाड़ी भी चलाती है, इतनी गाड़ी चलाती है। मैंने तो गाड़ी का बहुत मतलब मेरे को ये दिमाग में आया कि भाई हमारी महिलाएं सब काम कर सकती हैं, ऐसा कोई काम ना जो नहीं कर सकती। तो आज हमारी फ़ौज में कितनी महिलाएं जाती हैं, मोटरसाइकिल चलाती हैं, कितने बड़े बड़े मतलब वो करती हैं, प्रोग्राम होते हैं, मैं देखती हूँ प्रोग्रामों में, तो कितनी मतलब महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही हैं। तो इसको सोच के मैंने सोचा मैं भी कर पाऊँगी, तो मैं ये काम मैं टिकी। और जब मेरे को अवार्ड का आया तो मेरे को इतनी खुशी हुई। पूरे घर में मैंने बताया कि भाई देखो मेरे को अवार्ड मिलेगा। मेरे जो परिवार वाले थे, जो मेरे घर में वो थे, बड़े बूढ़े थे, वो कहने लगे कि भाई हमने तो कभी सोचा भी ना कि ये सम्मान ऐसे मिलेंगे। अब सम्मान मिला तो घर में बहुत सबको खुशी हुई, और मेरे को तो इतनी खुशी हुई कि मैं स्टेज पे मतलब आज पहली बार मेरे को मौका मिला स्टेज पे जाने का, तो बहुत खुशी हुई मेरे को इससे, अवार्ड से। आज के दौर में आगे बढ़ने के बाद लोग अपने पुराने दिनों और संघर्ष को भूल जाते हैं, लेकिन कृष्णा अपने बुरे दिनों को नहीं भूली। लोगों को संघर्ष कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए कृष्णा आज भी महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। वे आज भी आसपास की महिलाओं को अचार आदि बनाने की ट्रेनिंग देकर उन्हें आगे बढ़ाने में जुटी हैं। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ, ये हमारे खेत में गाजर बहुत ज़्यादा होती है और गोभी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब कहते थोड़ी महंगाई है गाजर की और गोभी की, लेकिन मैंने देखा है पिछले 2-4 सालों में हमारी गाजर जैसे खेत में भी मतलब बहुत सारी हमें जोतनी भी पड़ जाती है,
और ये ख़राब भी जाती है हमारी, तो हम इसको ख़राब ना होने दें। और इसका गाजर का, गोभी का, सलजम का अचार बहुत अच्छा बनता है। मैं इसकी विधि बताती हूँ। ये गाजर को हम काट लें और गोभी, सलजम तीनों चीज़ काट लें, तो तीनों का मिक्स बनाएं। या तो मैं गाजर का ही एक गाजर काट लें, गाजर काट के सबसे पहले हमें ये धोनी है गर्म पानी में। गर्म पानी में धोने के बाद इसके ऐसे टुकड़े बना लें, छोटे छोटे टुकड़े बना के, और इसको काट लें गाजर को। अब गाजर काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नमक और हल्दी लेंगे। इतने छोटे छोटे टुकड़े बना के गाजर काट ली, नमक और हल्दी लेंगे। नमक और हल्दी में हमें इसको चराना है। नमक हल्दी लगाई और इसको मतलब मिला के नहीं रख दिया हमने। नमक हल्दी लगाई, मिला के रख दिया। मिला के फिर हमने इसको जो ना 1 दिन के लिए रख दिया। 1 दिन के बाद फिर इसे देखेंगे हम, शाम को देखेंगे। सुबह रख दिया, शाम को देखेंगे। इसको नीचे ऊपर कर देंगे, फिर मिला कर फिर नीचे ऊपर कर दिया इसको, तो उसको नमक अच्छी तरह लग जाएगा उसमें। नमक भी, हल्दी अच्छी तरह लग गया। फिर दूसरे दिन हमें इसे निकाल कर धूप में सुखा देंगे। धूप में सुखाने के बाद इसमें फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। जैसे हमारी राई हो गई, हो गया, मिर्ची हो गई, तेल हो गया, जीरा हो गया और सौंफ हो गई। और इसमें जो ना थोड़ा हल्का सा गरम मसाला डाल देंगे। गरम करके, बिल्कुल गरम करके पका के तेल डालेंगे, तो ये अचार हमारा सालों साल चलेगा, कभी अचार ख़राब ना होगा। और क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी आएगी इससे। मोटे मसाले पीसेंगे कि मतलब बिल्कुल जैसे हमारे दादी नानी घर में बनाती है, ऐसे अचार का स्वाद, टेस्ट आएगा। और बहुत अच्छा अचार बनता है इसका। तो हमारी बहनें जो ना इसका अचार बनाना चाहे तो गाजर का अचार बन सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी बनती है इससे। कृष्णा कहती हैं कि किसान खेत तक ही सीमित ना रहें, बल्कि खेत में लगी फसल का प्रसंस्करण कर उत्पाद बेचें तो उन्हें अधिक फायदा होगा। जैसे कि हम किसान बहन भाई हैं, इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है घर में। महिलाएं बिल्कुल आधे से ज़्यादा अभी भी अनपढ़ है हमारी। तो मतलब घर में ऐसा नहीं होता कि हम पढ़े लिखे होंगे तभी सीखेंगे। हम पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से मिले जाके। आज हमारे सरकार ने पूरे देश में कृषि विज्ञान खुले हुए हैं और इतने वैज्ञानिक हमारे लिए छोड़ रखे हैं हमारी खेती के लिए। कैसे हमें जांच करानी है खेती में, कैसे हमें मतलब हर चीज़, कोई भी चीज़ सीखेंगे हम जाकर, या कहीं भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो वो हमारे लिए बैठे हुए हैं, हमें सिखाते हैं। वो बताएंगे हमें कि भाई ये चीज़ ऐसे बनानी है। चाहे हम फल से कोई भी जूस बनाएं, जेली बनाएं, चटनी बनाएं, अचार बनाएं, मुरब्बे बनाएं, कुछ भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसका हमें सिखाएंगे। अगर एक भी प्रोडक्ट हम लेके चलते हैं और बनाते हैं तो हमारा जो ना खेती में जो नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा, खेती में नुकसान होने से। और हम जो ना उसका जो ना बिजनेस में हम अपने बच्चों को लाए, पूरा परिवार मिलकर नहीं काम करोगे, फिर 1000 लोगों को वैसे भी बाहर भी काम दोगे, तो हम अपने खेती को बिजनेस में लाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा फ़ायदा होगा। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कृष्णा यादव के पति गोवर्धन सिंह यादव की प्रयासों के बारे में बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस क्षेत्र में अपने योगदान दिए, क्या कुछ प्रयास किए और कैसे कृषि अधिकारियों से मिलकर उन्होंने जानकारियां इकट्ठी करी और इसके साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही किन योजनाओं का उनको लाभ मिला और उनको सफल किसान बनाने में किस तरीके से सरकार की भूमिका रही। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम सफल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात फलों के राजा आम की कर लेते हैं। आम की रोपाई 2 तरह से होती है, सामान्य विधि और सघन प्रणाली। सामान्य विधि में पौधों और कतारों के बीच 10-10 मीटर की दूरी रखनी होती है, जबकि सघन प्रणाली में पौधों की दूरी 2.5 मीटर और कतारों के बीच फासला 4 मीटर रहेगा। पौधे लगाने के लिए 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। बारिश शुरू होने से पहले 20 से 30 किलो गोबर की खाद, 2 किलो नीम की फली, 1 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम मिथाइल पैरामिथियोन की डस्ट को खेत की ऊपरी मिट्टी के साथ मिलाएं और गड्ढों को अच्छी तरह भर दें। 2-3 बारिश हो जाने के बाद जब मिट्टी दब जाए तो पौधों की रोपाई कर लें। पपीते के नए बाग रोपने के लिए भी गड्ढों की खुदाई इस समय की जा सकती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 से 5 मीटर रहेगी। गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई 75 सेंटीमीटर होगी। हर गड्ढे में 30 से 40 किलो गोबर की खाद
और गड्ढे से निकाली गई ऊपरी मिट्टी नीम की फली मिलाकर खेत से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर दें। अमरूद की अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नए बाग लगाने के लिए गड्ढों की जगह पर निशान लगा लें और 5 गुणा 5 की दूरी पर गड्ढे बना लें। हर गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पपीते के समान यानी 75 सेंटीमीटर रहेगी और खाद की मात्रा भी पपीते के समान ही देनी है। केले की भी रोपाई का सही समय चल रहा है। रोपाई के लिए 3 माह पुरानी तलवार नुमा, स्वस्थ और रोग मुक्त पत्ती यानी पौधे का चुनाव करें। रोपाई से पहले सभी पत्तियों को उचित दवा से उपचारित जरूर कर लें। वहीं लीची में घूंटी के जरिए पौध तैयार की जाती है। लीची की घूंटी बांधने का सही समय जून का दूसरा पखवाड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय बांधी गई घूंटी सबसे उत्तम होती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सफल किसान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कृष्णा यादव के पति गोवर्धन सिंह यादव से जानते हैं कि कैसे उनके प्रयासों द्वारा आज कृष्णा यादव की एक कंपनी किस मुकाम पर पहुंची है और कितना टर्नओवर कमा रही है। साथ ही साथ सरकार के उन प्रयासों के बारे में भी जानते हैं जिसकी वजह से इनको मदद मिल सकी और क्या कुछ योजनाएं रहीं जिसकी वजह से आज इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है। तो चलिए देखते हैं। किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्र खोल रखा है, जिनसे जानकारी लेकर किसान काम करें तो उन्हें अच्छा फायदा होगा। मुसीबत और बेरोजगारी का सामना कर रहे कृष्णा के पति गोवर्धन सिंह यादव ने समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बुलंदशहर छोड़कर दिल्ली का रास्ता पकड़ा। दूरदर्शन के कार्यक्रम कृषि दर्शन की मदद से उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र उजुआ के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उद्यम की ओर बढ़े। पत्नी ने अचार बनाया और उन्होंने बेचना शुरू किया। जब मेरी नौकरी चली गई और मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी ठप हो गया तो वहाँ से 500 रुपये उधार लेके मैं दिल्ली आया और यहाँ मैंने खेत लिया। खेत लेके मैंने उसमें सब्ज़ी उगाई क्योंकि हमें खेती बाड़ी का ही अनुभव था। अब बाहर आके हम क्या करें, तो हमने खेत लिया लीज में और यहाँ लीज में खेत लेके हमने उसमें सब्जियाँ उगानी शुरू कर दी। सब्जियाँ उगा ली। अब किसान भाइयों को, पूरे देश भर के जितने हमारे किसान भाई हैं, तकनीकी ज्ञान नहीं होने के कारण हमें जैसे गाजर लगानी है तो 15 दिन के समय में हम गाजर लगा देते हैं, गोभी लगानी है तो 15 दिन में 10 दिन में सब गोभी लगा देते हैं। तो जैसे फसल हमने आज लगाई है, सब किसानों ने 15 दिन के अंतर में फसल लगा दी सभी। जैसे गोभी का सीज़न है, गोभी लगा दिया, गाजर का है तो गाजर लगा दिया, मूली का है मूली लगा दिया। तो वो मार्केट में सब एक साथ आती है। तो उस समय क्या होता है कि मार्केट डाउन हो जाता है और जो हमारे किसान भाई हैं उनकी लागत भी कई बार नहीं निकलती है। तो हमने मालूम करा हमारे पास में कृषि विज्ञान केंद्र है उजुआ नई दिल्ली में। तो वहाँ हमने संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि देखो हम अकेले को तो आपको ट्रेनिंग दे नहीं सकते, यहाँ पर ग्रुप में ट्रेनिंग होती है। हमने 15-20 महिलाओं को इकट्ठा किया तो हमारे यही खेत में आके और कृषि वैज्ञानिकों ने गाजर का अचार, गाजर का मुरब्बा, गोभी का अचार, मिर्च का अचार और हमने खेत में पेड़ लगाए हुए थे करौंदा के। करौंदा का अचार कैसे बनेगा, आम का तो नींबू का सभी बना ही लेते हैं, उन्होंने वो सिखाया। गोवर्धन यादव अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उनके काम को गति मिली वर्ष 2014 के बाद, जब मोदी सरकार ने सरकारी प्रक्रिया और लोन लेने की प्रक्रिया को आसान बनाया। एक समय मेरे को वो भी याद है जो हमारी मुसीबत का समय था कि हम जब 500 रुपये उधार लेके यहाँ दिल्ली आए, खेत में काम किया और कर्जा ले लेके हमने काम किया। कर्जा ले लेके काम किया। आज ये 2014 के बाद
जब बैंकों से लोन मिलना शुरू हो गया है, तो आज मेरी 7 कंपनियाँ हैं। एक हिम्मतनगर पुराल गांव में हमने तकरीबन 5000 महिलाओं को गुजरात के अंदर जाके, जो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनको ट्रेनिंग दिया। कृष्णा के सपनों को साकार करने के लिए गोवर्धन जी अचार बेचने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्टॉल लगाते हैं, जिससे बिजनेस बढ़े। इसी सिलसिले में उन्होंने गुजरात में स्टॉल लगाया, जहां विजिट के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मदद की। आज कृष्णा और गोवर्धन का पूरा परिवार अचार के इस कारोबार में लगा हुआ है। वे अच्छी क्वालिटी के मसालों का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। सरकार और बैंक की भी मदद उन्हें मिल रही है। अपना जैसे मम्मी अचार वगैरह बनाती हैं और मैं सूखे आंवला मुरब्बा, कैंडी और सूखे आइटम में मैं करता हूँ। तो हमारा मेरे मम्मी और पापा की हेल्प से मुझे फ़र्क नगर में नई यूनिट लगाई, जहाँ पर मैं सिर्फ कैंडी का ही अपना इस्तेमाल करके कैंडी वगैरह बनाता हूँ, मीठी कैंडी। आज कृष्णा गोवर्धन का कृष्णा पिकल्स एक ब्रांड बन चुका है। इसकी 7 कंपनियां बन चुकी हैं और कारोबार पहुंच चुका है 7 करोड़ तक। गोवर्धन सिंह यादव युवाओं को आगे बढ़ने की सलाह देते हुए कहते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। देखा आपने सफल किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर आप एक सोच बना लें, एक दृढ़ संकल्प कर लें, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत इच्छा शक्ति और एक मजबूत इरादे की है। ऐसे ही कृष्णा यादव ने मजबूत इरादे के साथ अपने संघर्ष को जारी रखा और आज 7 कंपनियों की मालिक होने के साथ साथ 5 करोड़ का टर्नओवर कमा रही हैं। कृष्णा यादव ने क्या कभी सोचा था कि उनकी ये दास्तां इस तरीके से आगे आएगी और वो इस तरीके से एक मुकाम को हासिल करेंगी? लेकिन इच्छा शक्ति की, जैसे कि हमने बात कही, ऐसे ही दोस्तों कृष्णा यादव की इस कहानी से आप भी प्रेरणा ले सकते हैं और इच्छा शक्ति प्रकट कर खेती किसानी के क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। खेती किसानी में अपार संभावनाएं हैं। सफल किसान के इस कहानी में जो जितनी जानकारियां आपको उपलब्ध कराई गई हैं, उम्मीद करते हैं कि इन जानकारियों का आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और आगे आकर आप भी अपने आप को एक सफल किसान के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा दर्शकों, आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव या अपने कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। दोस्तों, आपके सुझाव और आपके पत्रों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर नई जानकारी लेकर, नई कहानी लेकर। तब तक आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीडी किसान